क्लास थर्ड सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी व्याकरण। और इसमें देखिए आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 6 वचन नंबर तक आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज आपका चैप्टर 7 सर्वनाम प्रोनाउन। ओके, सर्वनाम। तो आइए देखिए न्यू चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, नहीं अध्याय है आपका अध्याय 7 सर्वनाम प्रोनाउन। तो आइए थोड़ा इसकी तरफ देखिए। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, आपने बुक ओपन कर ली होगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला वाक्य इसमें आए हैं, अभिषेक विद्यालय पैदल जाता है। अभिषेक विद्यालय पैदल जाता है। अभिषेक का विद्यालय अभिषेक के घर के पास ही है। ठीक है, अभिषेक समय पर विद्यालय पहुंचता है। विद्यालय से वापस आकर अभिषेक घर का काम भी करता है। ओके, अब देखिए घर में अभिषेक को सभी प्यार से बुलाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या वाक्य आए हैं, अभिषेक 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 अभिषेक। ठीक है, तो बहुत बार अभिषेक का नाम बुलाया जा रहा है। अभिषेक क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का क्या आ रहा है? नाम है। तो अभिषेक क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा आप पढ़ चुके हैं। तो इन वाक्यों में अभिषेक शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। आपने ऊपर देखा है कि बार बार संज्ञा ये अभिषेक नाम का बार बार प्रयोग हो रहा है, जो पढ़ने में तथा सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है तथा यह वाक्य की सुंदरता को भी कम कर रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है ना बार बार सेंटेंस में कि अभिषेक ऐसा, अभिषेक 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 बार बार। ठीक है, यदि इन वाक्यों को निम्न प्रकार से लिखा जाए तो ये वाक्य सुंदर लगते हैं। अब ध्यान से देखिए, इन वाक्यों को हम दूसरे ढंग से लिखते हैं जरा। अभिषेक विद्यालय पैदल जाता है। उसका विद्यालय उसके घर के पास ही है। अभी हम अभिषेक के बारे में बोल रहे हैं ना, तो उसका विद्यालय उसके घर के पास ही है। वह समय पर स्कूल पहुंचता है। वह कौन? अभिषेक। ठीक है, उसके घर, किसके घर? अभिषेक का घर। ठीक है, वह समय पर स्कूल पहुंचता है। विद्यालय से पास वापस आकर वह घर का भी काम करता है। वह कौन? अभिषेक। घर में उसे सभी प्यार से बुलाते हैं। उसे कौन? अभिषेक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभिषेक का नाम नहीं आया है। क्या आया? वह, उसे, ठीक है, उसके, उसका। तो पहले वाक्य में कर्ता, कर्ता मतलब जो काम कर रहा है। ठीक है, करने वाला। अभिषेक संज्ञा शब्द है। तो अभिषेक पता है ना आपको क्या है? संज्ञा शब्द है। अन्य वाक्यों में अभिषेक संज्ञा के स्थान पर उसका, उसके, वह, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया। अतः ये सभी क्या है? सर्वनाम हैं। जो ये प्रयोग किए गए हैं ना यहाँ पे, अभी हमने बोला ना ये सारे उसका, उसके यहाँ पे आए ना, ये जितने सेंटेंस बोले हैं, तो यहाँ पे अभिषेक के नाम की जगह क्या आया? उसका, उसके, उसे, यह, वह। ठीक है, यहाँ, वहाँ, वो। तो ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अब देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अभिषेक की जगह हमने क्या कर दिया? उसका। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखो इनके अन्य यहाँ पे है अन्य सर्वनाम शब्द। वह, वे, तू, तुम, मैं, हम, आप, उस, कोई, कौन, जो, सो, वो, इस तरीके से हम ना बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्द, मैं, मेरा, हम, हमारा। ऊपर की लाइन देख रहे हैं आप। फिर है तुम, तुम्हारा, आप, आपका। उसके नीचे वाली लाइन देखिए, उनका, उनके, ये, वे। और लास्ट लाइन देखिए, कौन, किन्हें, उन्हें, इनका।
तो देखिए ये क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अब देखो सर्वनाम का प्रयोग। तो आओ बच्चों देखें सर्वनाम का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। अपने लिए, जैसे हम अपने लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। हम खाना खाते हैं, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। सुनने वाले के लिए, अभी अपने लिए और सुनने वाले के लिए, जैसे तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो, सुनने वालों के लिए। तुम्हारा नाम क्या है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जैसे वह मेला देखने जाएगा, वह मेला देखने जाएगा। फिर है 4 नंबर पे देखिए, किसी निश्चित वस्तु के लिए, किसी निश्चित वस्तु के लिए, यह पुस्तक, यह तुम्हारी पुस्तक है, यह तुम्हारी पुस्तक है। किसी निश्चित वस्तु के लिए, जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह तुम्हारी पुस्तक है। किसी अनिश्चित वस्तु के लिए, जैसे पिताजी बाहर कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, अब आपको पता नहीं है कौन बुला रहा है, तो अनिश्चित है वो, ठीक है। दूध में कुछ पड़ा हुआ है, अब कुछ पड़ा हुआ है ना, अनिश्चित, आपको नहीं पता कि क्या पड़ा है उसमें, ठीक है। 6 नंबर पे देखिए, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए, एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। अब देखो नंबर 7 पे प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, ये सर्वनाम के प्रयोग हैं। सर्वनाम का प्रयोग कब कब किया जाता है, ठीक है। अब देखो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी कौन आया है, अभी कौन आया है। तो ये क्या थे, सर्वनाम के प्रयोग। तो किस किस तरीके से हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, अपने लिए, सुनने वालों के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी निश्चित वस्तु के लिए, किसी अनिश्चित वस्तु के लिए, और एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए, और प्रश्न पूछने के लिए। वैसे देखो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो अभी भेद नहीं बताया आपको, केवल सर्वनाम के बारे में इसमें बताया गया। आगे चल के क्या, आगे जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आपको सर्वनाम के भी भेद बताए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विशेष, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सभी के लिए समान रूप से किया जाता है, ठीक है। सर्वनाम जो शब्द होते हैं सभी के लिए समान रूप से किया जाता है। जैसे वह गीत गाता है, वह गीत गाती है, ठीक है। अब देखिए उपयुक्त बातें में वह सर्वनाम शब्द एक समान है, परंतु वाक्य की क्रिया से उसके लिंग का पता चलता है, ठीक है ना। किससे पता चल रहा है, उसके क्रिया से उसके लिंग का पता चल रहा है। वह गीत गाता है और गाती है, तो गाता क्या है, लड़का है, गाती लड़की, ठीक है ना। इसमें पता चल गया ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। अब देखिए नीचे यहाँ पे क्या है, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है संज्ञा की तरह ही सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। जैसे अपनों से बड़ों के लिए सदा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सदा किसका प्रयोग किया जाता है, आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो एक वचन में यहाँ पे क्या आया है, मैं, और बहुवचन हम, वह, वे, इसे, इन्हें, मुझे, हमें। फिर यहाँ देखिए तुम, आप, यह, ये, मेरा, हमारा, इसका, इनका, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए। अब देखिए यहाँ पे
ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। आओ दोहराएं। तो ये सब पाठ से ही जितना मैंने अभी पढ़ाया उसी को दोहराने के लिए देखिए, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अपने लिए मैं और हम का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने लिए क्या करते हैं, मैं और हम का प्रयोग किया जाता है। दूसरों के लिए तुम, तू, तुम और आप का प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य के लिए यह, वह, ये, वे, उनका प्रयोग किया जाता है। ओके, प्रश्न पूछने के लिए कौन, क्या, कहाँ का प्रयोग किया जाता है। और एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए जो, सो, जैसा, तैसा, जिसकी, उसकी, ठीक है, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका सर्वनाम के बारे में। और आगे देखिए, यहाँ पे मैंने सर्वनाम की परिभाषा लिखी है और ये कुछ सर्वनाम शब्द लिखे हैं। ये अब जो मैंने अभी आपको बताए हैं तो ये आपको कॉपी पे करने हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे है एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, ये भी आपको कॉपी पे लिखने हैं। ये दोनों काम आपको क्या करने हैं, कॉपी पे करना है। और सर्वनाम के बारे में आपको जितना बताया उसको पढ़ना है।